जय श्री राम। बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान से मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और बालाजी की पवित्र शक्तियों से मैं कामना करता हूं कि बाबा की पवित्र शक्तियां आप सबके कल्याण करें, आप सबके संकट काटें और आप सबका भंडार भरे और आपको बाबा की भक्ति प्राप्त हो। आज का ये वीडियो है पाठ में और मंत्रों में क्या अंतर होता है, पाठ करने के क्या लाभ हैं और मंत्र इत्यादि का जाप करने से क्या लाभ मिलते हैं। क्या दोनों का पाठ करना चाहिए, मतलब पाठ भी करना चाहिए और मंत्र भी करने चाहिए, या कोई पाठ करे या मंत्र करे, जो भी आपकी समस्या है उस सारी समस्या का समाधान इसमें करूंगा। और बाबा के वैदिक मंत्र कौन कौन से होते हैं उनका भी उल्लेख इसमें करूंगा कि आप वो वैदिक मंत्र कहां से ले सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, श्री बालाजी महाराज के बारे में आप सब जानते हैं कि मेहंदीपुर में बालाजी महाराज जो है, हनुमान जी महाराज बालाजी के रूप में प्रकट हुए हैं लोगों के संकट निवारण हेतु और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए और जगत कल्याण के लिए। अब उनका पूजा पाठ के नियम क्या है मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं, तो एक संक्षिप्त में इसमें भी बता देता हूं कि जो बालाजी महाराज की पूजा करना चाहता है, जो बाबा से जुड़ना चाहता है, सर्वप्रथम वो बालाजी को अर्जी दे। अर्जी से ही आप बालाजी से जुड़ेंगे। उसके बाद अपनी समस्याओं को लेकर बाबा को दरखास्त लगाएं। प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन, दारू इत्यादि का आप परहेज करें, इनको त्याग दें। ब्रह्मचर्य का पालन करना है और गृहस्थ जीवन में भी आप पूजा कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य जो रहेगा, मंगल, शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा और खास तिथियों पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बाकी आप सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सीताराम जी का जाप करेंगे और जो भी आपके गुरु इत्यादि ने मंत्र इत्यादि आपको दिया है उसका पाठ करेंगे, या आपको दरबार की तरफ से जो पूजा प्राप्त हुई है उस पूजा को विधि विधान के साथ आपको करना है। बालाजी की छवि अपने घर में रखनी है। उसका नित्य प्रतिदिन धूप दीप नैवेद्य से आपको उनके सम्मुख रखना है। घी का या तिल के तेल का दीपक लगाना है, पुष्प चढ़ाना है, थोड़ा सा गुड़, चना, मिश्री, पंचमेवा जो आपकी सामर्थ्य उस अनुसार बाबा को भोग लगा देना है। ये नित्य प्रतिदिन की पूजा है जो हनुमान जी से जुड़ना चाहते हैं, बालाजी महाराज से जुड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ बता देता हूं कि जो सालासर बालाजी से जुड़ना चाहते हैं, पूजा इसी प्रकार होगी, नियम सेम ही रहेंगे, कोई नियम में चेंजेस नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा अंतर यह आ जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी की जो पूजा करते हैं वो संकटधारी करते हैं, वहां पर संकट काटा जाता है, संकटों की समस्या का समाधान होता है। सालासर बालाजी जो है वो मनोकामनाओं हेतु मंदिर है, वहां पर बाबा युवा अवस्था में है, सर्वशक्ति के साथ विराजमान है, वहां पर समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति होती है। वो मनोकामना पूर्ति मंदिर है सालासर धाम, जो चूरू जिले में स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी दौसा जिले में है। यहाँ पर समस्त प्रकार की तंत्र इत्यादि बाधाओं का, रोग संकट व्याधा आदियों का समाधान होता है। दोनों में बस यही अंतर है, इसके अतिरिक्त कोई बड़ा अंतर नहीं है, शक्ति सेम है, केवल नाम का फर्क है। दूसरा, पाठ और मंत्रों में क्या अंतर होता है। पाठ जो होते हैं वो अलग होते हैं, मंत्र जो होते हैं अलग होते हैं। मंत्र का छोटा स्वरूप होता है लेकिन उनके अंदर अर्थ बहुत बड़ा होता है। मंत्र जो होता है छोटा होता है और पाठ जो होते हैं उसमें प्रभु की स्तुति होती है, उनका गुणगान होता है, उनका सचरित्र वर्णन होता है, उनके गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने उनके समूल चरित्र का वर्णन किया है। किस प्रकार हनुमान जी बल बुद्धि के देने वाले हैं, क्या उनकी क्षमताएं हैं, क्या वो वस्त्र धारण करते हैं, क्या उनके पहनने का है, किस प्रकार उन्होंने राम जी के काज संवारे, किस प्रकार वो लंका में गए, माता सीता से किस प्रकार मिले, वो एक संक्षिप्त रूप में उसको दिया गया है। वो उसमें उनके गुण समूल का वर्णन किया गया है। ऐसे ही बजरंग बाण है, बजरंग बाण में भी बाबा के गुण समूह का वर्णन करते हुए बाबा से संकट इत्यादि कटवाने की आपकी विनती करी गई है। अब आ जाते हैं हनुमान अष्टक। हनुमान अष्टक को ले लीजिए, उसमें भी उनके गुण समूल का, उनको उनकी शक्ति याद दिलाने के लिए एक वर्णन है कि आपने किस प्रकार रवि को बख्श लिया था, किस प्रकार माता सीता की रक्षा की, किस प्रकार प्रभु श्री राम जी को गरुड़ पास से बचाया, किस प्रकार लक्ष्मण जी को, राम जी को अहिरावण से छुड़ा के लाए, देवों का किस प्रकार आपने उद्धार किया, समूल वर्णन है। बाहुक में भी यही है कि उनके गुणों का वर्णन है और अपने रोग इत्यादियों से निदान पाने का उसमें वर्णन किया गया है
कि पाठों में जो होता है, चाहे वो दुर्गा का पाठ हो, दुर्गा सप्तशती हो या कोई भी पाठ हो, उसमें उनके गुण समूल चरित्रों का वर्णन किया गया है, उनके शौर्य का, उनके प्रदर्शन का वर्णन किया गया, उनकी भक्ति, उनकी सेवा का वर्णन किया गया है। लेकिन मंत्र शक्ति होती है जो उनके नाम से जुड़ी होती है। मंत्र को मैं कहता हूं बीज। मेरी भाषा में मैं मंत्र को बीज बोलता हूं। जिस प्रकार बीज होता है और उसमें एक संपूर्ण पेड़ जमा होता है, अगर आप बीज को देखोगे तो उसे आप बीज समझोगे, लेकिन उसके अंदर एक पौधा भी है, उसके अंदर फल भी है, उसके अंदर फूल भी है, उसके अंदर पेड़ भी है। लेकिन हमें क्या दिख रहा है? हमें बीज दिख रहा है। अब उस बीज को बड़ा कैसे करना है? देखने में तो वो बहुत छोटा है कि बीज है, लेकिन उसके अंदर एक संपूर्ण पेड़ है और उस पे फल फूल इत्यादि लगते हैं, ठीक है ना। तो देखने में तो छोटा है, लेकिन उसका जो भावार्थ है, जो उसको जब गहन अध्ययन किया जाता है और उसको बोया जाता है, खाद पानी संचार दिया जाता है, एक लक्ष्य के साथ उसको सींचा जाता है, तो वो पहले पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद फिर पेड़ बनता है, पेड़ बनने के बाद उस पर फल आते हैं, फल आने के बाद फूल पत्ती ये सब चीजें आती हैं, और फिर वो पेड़ जो है विस्तृत रूप धारण करता है और युगों युगों तक आप लोगों को फायदा देता है। उसी प्रकार मंत्र है। मंत्र एक बीज है, एक छोटा सा मंत्र एक बीज है। जैसे राम ले लीजिए, राम एक बीज है। अब क्या करोगे? राम नामी बीज आपने अपने हृदय में बो लिया। क्या करा? आपने अपने हृदय में बो लिया। अब उसको आत्मचिंतन करना शुरू करा। आत्मचिंतन क्या है? आत्मचिंतन है उसको खाद दे रहे हो, उसको पानी दे रहे हो, नित्य प्रतिदिन उसका ध्यान रख रहे हो, और आप डेली राम नाम का जाप कर रहे हो, आत्मचिंतन मनन कर रहे हो, हर समय मानसिक जाप कर रहे हो। उससे क्या होता? उससे आपका सबसे पहले राम नाम रूपी एक पौधा जमता है। पौधा जमेगा, आपकी और रुचि जगेगी, फिर उससे क्या होगा? एक पेड़ बनेगा, भक्ति का एक पेड़ बनेगा। उस पेड़ से क्या होगा? आपका और मन प्रभु की ओर चलता चला जाएगा। फिर क्या होगा? उस पे बाबा की शक्ति रूपी पुष्प आएंगे। फिर बाबा की तरफ से जो फल आपको मिलेगा, चाहे वो सिद्धि हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे बाबा के दर्शन हो, कृपा हो, वो उसी फल, वो वही पेड़ का फल है जो फूल से बना है। जब आप कोई भी मंत्र हृदय में धारण करते हो और हृदय में धारण करने के बाद निरंतर उस मंत्र का चिंतन करते हो, उसका मनन करते हो, उसके जाप करते हो और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हो, मन एकाग्र करते हो, क्योंकि जो बीज है ये आपके हृदय में बोया जाता है और ये मन को एकाग्र करता है। कोई भी मंत्र जो है मन को एकाग्र करता है। मंत्र को एकाग्र करने की एक ही विधि है कि आप किसी भी मंत्र का मानसिक जाप करना शुरू कर दीजिए, आपका मन एकाग्र होने लगेगा। बहुत सारी विधियां दिखाई गई हैं। आंख बंद करके आप अपने यहाँ पर आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाइए, अपनी नशिका पे ध्यान लगाइए, या अपने किसी विचारों में ध्यान लगाइए तो मन एकाग्र हो जाएगा। होता है, इस विधि से भी होता है। लेकिन अगर आप निरंतर मानसिक जाप करने लग जाते हो, थोड़ा शुरू में कठिनाई होती है, जिस प्रकार पेड़ को बीज को बोने के बाद कठिनाइयां होती है ना, उसी प्रकार जब हम कोई मंत्र गुरु से धारण करते हैं और उसको जपते हैं तो हमें भी कठिनाइयां होती है, अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। सूखा, पानी कब देना है, खाद कब देना है, ये सब हमें अंदर से सोचना पड़ता है ना, पेड़ को जमाने के लिए, फल फूल को जमाने के लिए। उसी प्रकार मंत्र, जब गुरु द्वारा मंत्र दिया जाता है तो उस मंत्र को हृदय में जमाने के लिए भी भावनाएं अटैक करती हैं कि आप उस बीज को ना जमाओ। गलत भावनाएं आएंगी, मन इधर उधर भागेगा, लेकिन आप अपने उसी चीज पर फोकस करके उस मंत्र का जब आप नियमित जाप करते हो, नियमित उस पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो आपका मन एकाग्रचित्त होकर उस मंत्र में बैठ जाता है और उस मंत्र से बड़ा सुंदर भक्ति रूपी पौधा पैदा होता है और उस भक्ति रूपी पौधे पर प्रभु रूपी फूल झड़ते हैं और प्रभु रूपी फूल से फिर आपको प्रभु दर्शन जैसा फल प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है, जो आपकी कामना होती है वो प्राप्त होते हैं। और उसी भक्ति रूपी पेड़ पर अर्थ, काम, मोक्ष आपको सब प्राप्त होता है। लेकिन वो कब होता है? जब आप एकाग्रचित्त होकर प्रभु की शरण में चले जाएं और गुरु की वचनों पर, गुरु की वाणियों पर विश्वास करके मंत्र का पाठ करें। अब बात करते हैं, पाठ और मंत्र दोनों करने चाहिए क्या? पाठ भी करना चाहिए, मंत्र भी करना चाहिए। मंत्र मन को एकाग्र करने के लिए होता है और पाठ होता है प्रभु की समूल गुणों की वर्णन करते, उनसे हम कुछ सीखे, प्रभु के चरित्र को जाने। किसके द्वारा? पाठ के द्वारा, रामायण के द्वारा, गीता के द्वारा, हनुमान चालीसा के द्वारा और हनुमान अष्टक के द्वारा। इन सब के द्वारा हम अपने प्रभु के, प्रभु श्री राम के, हनुमान जी के, महादेव के, माता पार्वती के, समस्त देवी देवताओं के चरित्र को हम जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार चरित्र से हमें उदाहरण दिया कि मनुष्य को किस प्रकार व्यवहार रखना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, उसका मनुष्य का क्या कर्म है। यह पाठ के द्वारा हमें प्राप्त होता है, तो पाठ इसलिए करना चाहिए। और मंत्र क्यों करना चाहिए? मंत्र अर्थ, काम, मोक्ष
की प्राप्ति के लिए करना चाहिए कि हमारा मन एकाग्र हो जाए, प्रभु की भक्ति में लग जाए, प्रभु की साधना, प्रभु के दर्शन, प्रभु की भक्ति हमें प्राप्त हो, प्रभु हमारे हृदय कमल में विराजमान हो। श्री बालाजी महाराज सदा हमारे हृदय कमल में विराजमान रहे और हमारे राम नाम को सुनते रहे। कितना आनंददायक क्षण होता है। इस परम स्थिति को बड़ा ही आनंददायक स्वरूप से आप सोचिए, समझिए। अगर आप इस चीज को जानकर करेंगे, संकट कटवाने के लिए, पैसा पाने के लिए, इस चीज के लिए प्रभु भक्ति मत कीजिए। प्रभु को जानने के लिए, उनके चरणों को प्राप्त करने के लिए, प्रभु की अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए, प्रभु के चरणों में एकाग्रचित्त होकर शीश नवाने के लिए, श्री बालाजी महाराज के चरण दबाने के लिए, श्री बालाजी महाराज को भोग अर्पण करने के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए, दर्शन के लिए, वो परमानंद प्राप्त करने के लिए करिए ना पूजा पाठ। तो तब देखो आपके संकट भी कटेंगे, आपकी परेशानियां भी कटेंगी, आपके घर में सुख शांति भी मिलेगी और आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। आपका मन एकाग्रचित्त हो जाएगा। सांसारिक कर्म करते हुए, ग्रस्त जीवन को जीते हुए भी आप प्रभु की भक्ति कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकते। माताएं बहनें कर सकती हैं, भाई कर सकता है, बूढ़े कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। प्रभु की भक्ति सर्वत्र है और सबको समान भाव से प्राप्त है। अब बात करते हैं कि आप वैदिक मंत्र कहां से लेंगे। वैदिक मंत्र देखिए, हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई वैदिक मंत्र है। पंचमुखी हनुमान जी का आप जो कवच करते हैं उसमें अनेक वैदिक मंत्र दिए हुए हैं। ओम हम हनुमते नमः वैदिक मंत्र है। ओम हंता हनुमंता नमः वैदिक मंत्र है। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ये भी वैदिक मंत्र है। ओम श्री राम दूताय वैदिक मंत्र है। हनुमान जी के 108 नाम वैदिक मंत्र है। हनुमान जी का हनुमान सहस्त्र नामावली भी वैदिक मंत्र है। प्रभु के इतने नाम है, अनंत नाम है। ओम के आगे नाम जोड़ो और नमः बोलो। श्री राम सीताराम जय जय राम, श्री राम सीताराम जय जय राम। ओम हनुमते नमः ही बोल दोगे ना तो वो भी वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्रों को जानना है तो प्रभु की शरण में जाओ। जो नाम लोगे वो सब वैदिक मंत्र है। इस संसार में प्रभु के सर्वत्र नाम वैदिक है। प्रभु का नाम ही तो है। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम का नाम उल्टा भजो सीधा भजो, फल मिलता ही मिलता है। जैसे खेत में उल्टे सीधे बीज डालने से समय आने पर वो बीज पौधा बनता ही बनता है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम का नाम, उस परमेश्वर का नाम, इष्ट का नाम जिस भी भाव से लिया जाए फल प्रदान करता ही करता है, चाहे वो मन से किया जाए या अमन से किया जाए। तो प्रभु की भक्ति करिए, मन तो एकाग्र हो ही जाएगा। बाद में समय आने पर मन स्वयं एकाग्र हो जाएगा, उस परमेश्वर में लीन हो जाएगा, चिंतन में लीन हो जाएगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं जाप करने बैठता हूं तो मेरा मन भागता है इसलिए मैं जाप नहीं करता। करो, भाग रहा है भागने दो, कितना भागेगा। जब उचित समय आएगा, उचित मौसम आएगा और प्रभु की कृपा रूपी वर्षा होगी तो आपका जो बंजर मन है, जो इधर उधर भाग रहा है, वहां भी भक्ति रूपी पुष्प उगने लगेंगे और आपका मन स्वयं एकाग्रचित्त हो जाएगा। आशा करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यदि मेरी बात से आप सब लोग सहमत हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको हमारी वीडियो मिले और आप लोगों का प्यार और स्नेह हमें मिले। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम, जय महाकाल।